नमस्कार, मैं अमित कुमार फिर से आप सभी को एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करेंट अफेयर्स इंडिया पे। आज हम लोग 100 सेटों में से आज 10वां सेट देखेंगे जो आपके होने वाले महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। 100 प्रश्नों का ये सेट होगा और सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके बिहार पुलिस, BPSC या अन्य कोई संबंधित परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित है, जिसमें आपको मुगल काल प्रशासन, मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, मुगल कालीन साहित्य, मुगल काल विविध सिख संप्रदाय, मराठा राज्य और संघ, मुगल साम्राज्य का विघटन एवं विविध पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं। मुगल कालीन प्रशासन संबंधित पहला प्रश्न, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सही आंसर है भू राजस्व का। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में जो माल प्रतिनिधित्व करता है वह भू राजस्व का करता है। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो यह मुगल सम्राट थे जहांगीर। जहांगीर मुगल सम्राट थे जिन्होंने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल प्रशासन में मदद ए मशा इंगित करता है, इसका सही आंसर है बी, यानी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, यानी मदद ए मनसा जो विद्वानों को दी जाने वाली भूमि थी, कर मुक्त भूमि थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसई देवनागरिक लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए हैं, तो इसका सही आंसर है अकबर ने। अकबर ऐसे मुगल कालीन शासक थे जिन्होंने रामसई देवनागरिक लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, तो मुगल शासन में जो है तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा दाम। क्वेश्चन नंबर 6, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था, तो मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल कालीन चित्रकला, मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 7, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। क्वेश्चन नंबर 8, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्र कला की रीढ़ है, निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली घाट का। क्वेश्चन नंबर 9, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है, तो दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया है अब्दुस्मद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला का विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं, तो इसका सही आंसर है चित्रकला। चित्रकला से संबंधित ये पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल जो है सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, तो औरंगजेब जो थे वो संगीत वाद बजाते थे, वह वीणा बजाते थे और वीणा बजाने में वह उसे दक्षता थी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, तो प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा जहाँ पर है वह शहर है ग्वालियर में। ग्वालियर में जो है तानसेन का मकबरा स्थित है। मुगल कालीन साहित्य, क्वेश्चन नंबर 13, गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो गुलबदन जो बेगम थी बाबर की थी, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं, तो मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं, तो यह विवरण लिखा है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15, हुमायूंनामा की रचना किसने की है, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है, यानी हुमायूंनामा एक पुस्तक है, उसकी लेखक है गुलबदन बेगम और गुलबदन बेगम जो है
जो बाबर की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दिल्ली का जो शिक्षा केंद्र है मदरसा ए बेगम वह माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, माहम अनगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो है अब्दुल रहीम खान खाना का। क्वेश्चन नंबर 18, अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ जो है वह पंचतंत्र का अनुवादिक रूप है, यानी पंचतंत्र को ही अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ जो है इनका एक अलग नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, मुग़ल काल में दरबारी भाषा थी, तो मुग़ल काल में जो दरबारी भाषा थी मुग़ल काल में वो फ़ारसी थी। मुग़ल काल में फ़ारसी भाषाओं में ही बातचीत और बाकी काम हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 20, नस्तालिक है, नस्तालिक का मतलब होता है एक परिवार की फ़ारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसक प्रिया की रचना की है? तो रामचंद्रिका और रसक प्रिया की रचना की है केशव ने। क्वेश्चन नंबर 22, मुग़ल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? तो उस समय सूरत को जो है मक्का द्वार कहा जाता था, जिनका नाम था बाबुल मक्का। क्वेश्चन नंबर 23, मुग़लों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया है, तो मुग़लों ने जो नवरोज़ का त्यौहार लिया है वह पारसियों से लिया है, यानी पारसियों को देखकर वैसा ही त्यौहार मुग़लों ने भी मनाना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, सिख संप्रदाय पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने, यानी अमृतसर नगर को बसाया था गुरु रामदास ने। क्वेश्चन नंबर 25, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी? तो सिख गुरु थे रामदास, उसको अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो संत रामदास को जो है औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने जो है खुसरो को आशीर्वाद एवं धन दिया था, और ये 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो इन निम्नलिखित 4 में से हेमकुंड नामक स्थान पे सिख गुरुद्वारा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, किस समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो नांदेड़ जो है वहाँ गुरु गोविंद सिंह की समाधि है, इसीलिए उसे पवित्र माना जाता है। नांदेड़ है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 31, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? तो औरंगजेब जो है वो गुरु यानी गुरु तेग बहादुर ये सिखों के 9वें गुरु थे, जिनकी मृत्यु औरंगजेब ने कर दी थी। इसका कारण था इस्लाम ना कबूल करने के वजह से। क्वेश्चन नंबर 32, 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है, तो 21 जनवरी को जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था, पटना बिहार में। क्वेश्चन नंबर 34, खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? तो खालसा के संस्थापक गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। खालसा के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 35, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था?
तो खालसा पंथ जो है 300 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दिलीप सिंह। ये दिलीप सिंह जो थे सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 37, मराठा राज्य और संघ। मराठाओं के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो मराठाओं के उत्कर्ष के निम्न में से जो है कारण है, उपरोक्त सभी कारण सही है। ए, धार्मिक चेतना सही है, राजनीतिक जागृति सही है और उच्च नेतृत्व शक्ति सही है। क्वेश्चन नंबर 38, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने जो है मुगलों को सलहार का युद्ध में हराया था। क्वेश्चन नंबर 39, वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो शिवाजी को दबाने के लिए अफजल खान को भेजा गया था, जिसको शिवाजी ने ही मार दिया। क्वेश्चन नंबर 40, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था? तो शिवाजी मुगलों की कैद से जो भागे थे वह उस समय आगरा के जेल में कैद थे शिवाजी, जहां से वो भागे थे। क्वेश्चन नंबर 41, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 42, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। क्वेश्चन नंबर 43, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह था सुमंत। उसे सुमंत कहा जाता था। यानी शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे जिसमें विदेशी देख रेख किया करते थे उसे सुमंत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 44, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो थी वह शिवाजी के काल में थी और शिवाजी के ही शासन को ये देखरेख करती थी। क्वेश्चन नंबर 45, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो इसका सही आंसर है बालाजी विश्वनाथ ने। बालाजी विश्वनाथ ने संभाजी के बाद मराठा शासन को समृद्ध और कारगर बनाया। क्वेश्चन नंबर 46, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब की जिस समय मृत्यु हुई थी उस समय मराठा का नेतृत्व था ताराबाई के हाथों में। ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन था? तो वह ताराबाई थे। ताराबाई थे जिन्होंने मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व संभाला था। क्वेश्चन नंबर 48, किसके समय से मराठा राज्य नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? ये समय था बालाजी बाजीराव का, जिस समय मराठा राज्य नाचीज हो गया तथा पेशवा वास्तविक शासक बन गया था बालाजी बाजीराव के समय। क्वेश्चन नंबर 49, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरजामी प्रथा जो थी वह मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। सरजामी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 50, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, यह कौन था? तो यह था काशीराज पंडित। काशीराज पंडित जो थे वह पानीपत की तीसरी लड़ाई जो मराठा और अफगानों के बीच हुई थी वह अपने आंखों से देखा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 51, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठाओं को हराया था? तो मराठाओं को अफगानों ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 52, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत की तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 54, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? तो मोडी लिपि का प्रयोग मराठाओं के लिपि में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 55, मुगल साम्राज्य का विघटन। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो यह फारूक शायर जो थे, फारूक शायर, इन्होंने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, फारूक शायर। क्वेश्चन नंबर 57, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 58, किसके शासन में हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो यह था मोहम्मद शाह के शासन में। मोहम्मद शाह के शासन में जो थे हिजरों तथा महिलाओं का एक वर्ग प्रभुत्व था। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था? तो वह शाह आलम द्वितीय थे, जिनको दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था, और वह था वजीर गाजी उद्दीन ने। क्वेश्चन नंबर 60, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो बहादुर शाह थे, जफ़र, बहादुर शाह जफ़र, उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र, उनके पिता का नाम था अकबर शाह। भारत के आखिरी मुगल सम्राट कौन थे? तो भारत के आखिरी यानी अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफ़र, जिसे रंगून अंग्रेज़ों ने भेज दिया था और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। रंगून है म्यांमार में, बर्मा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब था सादत खान। सादत खान जो थे वो अवध के प्रथम नवाब थे। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे चिनकलिज खान। चिनकलिज खान जो थे वो हैदराबाद स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई है? तो जंतर मंतर जो है वह जयसिंह द्वितीय ने बनवाई है, जिसे खगोलीय वेधशाला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 66, अकबर के शासनकाल में ढक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो उस समय जो भू राजस्व वसूली होती थी वह उसे जब्त कहा जाता था। विविध, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। स्थान और स्मारक। ए, एलिफेंटा, एलिफेंटा जो है एक गुफा है। बी, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला जो है एक मूर्ति है जो महाबलेश्वर कर्नाटक में है, जिसे चामुंडा राय ने स्थापित किया है। सी, खजुराहो, यह खजुराहो मंदिर है, यह खजुराहो है मध्य प्रदेश में। और सांची, यह एक स्तूप है, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 68, भीमबेटका, भीमबेटका एक गुफा है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। शेर टेम्पल, यह तमिलनाडु में है। हम्पी, हम्पी का एक खंडहर है जो कर्नाटक में है। मानस, मानस जो एक मानस एक यहाँ पे शेर चीता वगैरह पाए जाते हैं, यह असम में है। मानस एक उद्यान है जो असम में है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है, यानी कौन सा सुमेल है? तो ये खजुराहो मंदिर चंदेल, यह सुमेल है, यानी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। बैजनाथ धाम, यह शिव मंदिर है। सारनाथ 3, यानी बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल सारनाथ में दिया गया था। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जो है जैन मंदिर है। और बद्रीनाथ जो है विष्णु मंदिर है, जिसको 1 2 3 4 के माध्यम से दर्शाया गया है। आप इसे रोक कर पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71,
सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूर्य मंदिर कोणार्क यानी जो उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, यह भी उड़ीसा में है। हवा महल जयपुर में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा, यह कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। नालंदा विश्वविद्यालय, सारनाथ अशोक स्तंभ, सांची स्तूप और कोणार्क सूर्य मंदिर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। दूसरा, चोलों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो दोनों 1 और 2 दोनों सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 74, गुप्त देवगढ़, चंदेल खजुराहो, चालुक्य पनमलय, पल्लव बादामी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही उत्तर है तोंडी और मुशीरी, यानी केवल 3 और 4 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा संगम पतन पश्चिमी तट पे स्थित है, यानी संगम काल में पश्चिमी तट पे स्थित है, तो वह है तोंडी और मुशीरी। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। चालुक्य बादामी, पल्लव कांचीपुरम, हर्ष कन्नौज और पांड्याय मदुरई, यह राजधानी थी, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77, मीनाक्षी मंदिर मदुरई बालाजी विश्वनाथ है। वेंकटेश्वर मंदिर यह तिरुमल आंध्र प्रदेश में है। महाकाल मंदिर यह उज्जैन में है और बेलूर मठ यह हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित साहित्य को शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन सी गुप्त काल में लिखी गई है। तो गुप्त काल में लिखी गई पुस्तक सभी है, यानी अमरकोश पहले लिखी गई है, बाद में कामसूत्र लिखी गई है, मेघदूत लिखी गई है और मुद्रा राक्षस लिखी गई है। ये सारी पुस्तकें जो है गुप्त काल में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। पन्नी यह अष्टाध्यायी से संबंधित है। वत्स्यायन यह कामसूत्र से संबंधित है। चाणक्य अर्थशास्त्र से संबंधित है और कलहन राजतरंगिणी संबंधित है। यानी यह पुस्तक सूची 1 में जो है यह नाम है और सूची 2 में पुस्तक है, यानी जिन्होंने पुस्तक लिखी है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पन्नी इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। वत्स्यायन इन्होंने कामसूत्र पुस्तक लिखी है। चाणक्य इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है और कलहन जो है इन्होंने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 80, लेखक और रचनाएं। भारवी ने कृतार्जुनीयम की रचना की है। हर्ष ने नागानंद की रचना की है। कालिदास ने मलविका अग्निमित्रम की रचना की है और राजशेखर ने कपूर मंजरी की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 81, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। विशाखा दत्त नाटक से संबंधित है। वार्मिहिर जो खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक जो चिकित्सा से संबंधित है और ब्रह्मागुप्त जो गणित से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 82, दरबारी कवि और राजा। अमीर खुसरो जो थे ये दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के, यानी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहा करते थे। कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। हरिसेन यह समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे हरिसेन। और बाणभट्ट यह हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है सुबंधु कादबंदरी, यह सुमेलित सही नहीं है। कालिदास रघुवंशम सही है। भास स्वप्नवासवदत्तम सही है। हर्ष रत्नावली सही है, लेकिन सुबंधु कादम्बरी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। तो इनमें से जो है मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा यह सही है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा है सही है। और हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा है यह सही है। बुधचरित वसुबंधु यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 85, ग्रंथकार और मूल ग्रंथ। वाल्मीकि यह वृत्त संहिता से संबंधित है।
बारमिहिर वृत्त संहिता से संबंधित है। विशाखा दत्त यह देवी चंद्रगुप्तम मूल ग्रंथ से संबंधित है। बिल्हन यह विक्रमांक देव चरित्र से संबंधित है। और शूद्रक मृच्छकटिकम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अष्टांग संग्रह यह आयुर्विज्ञान से संबंधित है। 10 रूपक यह नाट्य कला से संबंधित है। लीलावती यह गणित से संबंधित है। और महाभाष्य यह जो है व्याकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कपूर मंजरी हर्ष यह गलत है। मल्लिका अग्निमित्र इन्होंने कालिदास जो है संबंधित है, सही है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है, सही है। और सौंदर्यानंद के लेखक अशोक घोष सही है। लेकिन कपूर मंजरी का लेखक जो है राजशेखर है, हर्ष नहीं। क्वेश्चन नंबर 88, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। लेखक और ग्रंथ। सर्वे वर्मा लेखक हैं कथांतर के। शूद्रक लेखक हैं मृच्छकटिकम के। विज्ञानेश्वर लेखक हैं मिताक्षरा के। और कलहन लेखक है राजतरंगिणी के। यानी यह पुस्तकों को लिखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमीर रासो, यह गलत है। चंद्रबरदई पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा है, यह सही है। जगनिक अल्लाह खंड लिखा है, यह भी सही है। नरपति नालाह बिसलदेव रासो पुस्तक लिखा है, यह भी सही है। लेकिन अब्दुल रहमान हमीर रासो नहीं लिखा, यानी यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूतु वाहन। यह जो थे मध्यकालीन भारत के विधिवेत्ता थे। क्वेश्चन नंबर 91, राजवंश और राजधानी। प्रतिहार की राजधानी थी कन्नौज, कन्नौज है उत्तर प्रदेश में। चोलों की राजधानी थी तंजौर, यह है तमिलनाडु में। परमार की राजधानी थी धार। और सोलंकी की राजधानी थी अहिल्यावाड़ा। धार मध्य प्रदेश और अहिल्यावाड़ा गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 92, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, यह सही है। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये सही है, परंतु इसका आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित नामों को काल क्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो सबसे पहले जो है मोहम्मद गजनवी भारत आए थे। उसके बाद मोहम्मद गोरी आए थे। उसके बाद चंगेज खान आए थे और तैमूर सबसे लास्ट में आए थे। तो मोहम्मद गजनवी ए, मोहम्मद गोरी बी, चंगेज खान सी और तैमूर डी, इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 94, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। आर कारण, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहते थे। निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ए सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 95, कथन 1750 ईस्वी में मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। कारण आर साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर था। आंसर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो इसका 1 और 3 सही है, यानी उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। और उसने 3 नंबर, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो इसका 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 97, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। कारण वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को काम वेतन देना चाहते थे। निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है ए सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 98, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कथन, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों का टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था।
तो इसका ए सही है परंतु आर गलत है। निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन ए, मोहम्मद तुगलक का प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। सही उत्तर का चयन करिए। इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या ए की है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो सबसे पहला है रुकमंदेई, उसके बाद है मुबारक खान, उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। तो इस प्रकार ABCD करके दिखाया गया है कालक्रम के अनुसार। तो डियर फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं और फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके और आप उसे अच्छी तरह से पढ़ सके और आपको सारी जानकारी हो सके, क्योंकि ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आप इसे कंटिन्यू देखें और हमारे इससे पहले जितने भी इनके वीडियो हैं आप उनको भी बारी से देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।